देश भर में मोहन कैबिनेट, कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी, महिला कल्याण पर फोकस, विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को 25 करोड़ रुपए, सोलर पंप योजना को मंजूरी, स्थानांतरण नीति में संशोधन को मंजूरी, राजस्व विभाग में सुधार को मंजूरी, आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी। सत्रह धार्मिक नगरों में शराबबंदी। चलिए अब जानते हैं आखिर वो 17 धार्मिक नगर कौन से हैं जहां पर शराबबंदी लागू की गई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर, चित्रकूट, दतिया, इसके अलावा पन्ना, अमरकंटक, ओरछा, सलकनपुर, कुंडलपुर, बादंगपुर, मंदसौर, मंडला, मुल्ताई और चौरागढ़ के अलावा शिवपुरी में भी शराबबंदी लागू की गई है। खास बात यह कि स्थानीय प्रशासन को इस निर्णय का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। यह निर्णय सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं महिला कल्याण की। तो महिला कल्याण के तहत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन में सशक्त बनाने का इसका उद्देश्य है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार योजनाएं एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करेगी। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूती देने पर भी जोर दिया जाएगा। महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर खासकर यहाँ जो इतना धार्मिक स्तर है और माँ अहिल्या की नगरी में इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारी बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से भी किस तरह से संपन्न हो, ये हमारी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का वो है और हमारा प्रधानमंत्री जी का भी ये निर्णय। विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। बैठक में विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। वहीं प्रोत्साहन राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को 25 करोड़ की सौगात। बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया। सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में विधि संकाय की स्थापना और विस्तार करना है। साथ ही शैक्षणिक आधारभूत संरचना का विकास करना है, छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही शोध और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री गणों के साथ और हमने जो निर्णय किए हैं वो भी माँ अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। सोलर पंप योजना को मंजूरी। जी हां, बैठक में कृषि क्षेत्र में सोलर पंप योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और निरंतर ऊर्जा प्रदान करना है, जिससे कि किसान सिंचाई के लिए निर्बाध रूप से पानी प्राप्त कर सकें। योजना के तहत 3 से 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप किसानों को प्रदान किए जाएंगे। किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा। 90% तक की सब्सिडी मोहन सरकार देगी।
इसके जरिए किसान को 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सरकार का जल संरक्षण पर भी खासा जोर है। हमारी लोकमाता के जमाने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया है। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया है कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप ले अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उन पे आत्मनिर्भर बनाएगी। स्थानांतरण नीति में संशोधन को मंजूरी। बैठक में स्थानांतरण नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारू और लचीला बनाना है। अब मंत्रीगणों को अपने विभागों में विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण करने की स्वायत्ता होगी। इससे अति आवश्यक स्थानांतरण प्रक्रिया तेजी से की जाएगी, साथ ही प्रभावी होगी। स्थानांतरण के फैसलों पर शासन स्तर पर समीक्षा और निगरानी होगी। इसके अलावा दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया SOP अपनाई जाएगी। राजस्व विभाग में सुधार को मंजूरी। बैठक में राजस्व विभाग में सुधार को मंजूरी दी गई। इन सुधारों का उद्देश्य भूमि से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाना है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इसके तहत भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। साथ ही समयबद्ध सेवाएं, स्वतः नामांतरण प्रक्रिया, संपत्ति कार्ड योजना को इसमें शामिल किया गया है ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। फैसले का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक और सुलभ बनाना है, जिससे कि प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सरकार की कोशिश है कि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि, इसके साथ ही निजी अस्पतालों की भागीदारी और कैशलेस हेल्थ केयर सेवा, साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के सशक्तिकरण, डिजिटल हेल्थ कार्ड को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये फैसले राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हुए ये फैसले लिए गए। महिलाओं, किसानों और गरीब वर्गों के सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं महेशवर में ही क्यों हुई मोहन कैबिनेट की बैठक। महेशवर में मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के पीछे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण थे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में अब आपको बताते हैं। महेशवर को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई ने महेशवर को अपनी राजधानी बनाकर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महेशवर में मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। उनके योगदान को याद किया गया। आज की हमारी बैठक महेशवर में पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित थी। हमारी संस्कृति में लोकमाता देवी अहिल्याबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण और न्यायपरायण के प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से सुशासन की जो नींव उन्होंने रखी थी, आज उसकी एक झलक हमको आज की इस बैठक में भी दिखाई दी है। जो फैसले लिए गए बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं और आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश में उसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। जनसंपर्क और क्षेत्रीय विकास। कैबिनेट बैठक को बड़े निर्णयों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को गति देने के अवसर के रूप में देखा गया। सरकार ने इस दौरान महेशवर और नर्मदा के क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। जब से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने हैं तो लगातार प्रदेश में जितने भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनको सजाने और संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। कई तरह की उनमें व्यवस्थाएं बनाने के लिए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल व्यक्ति को
धार्मिकता प्रदान करते हैं, संस्कार देते हैं, ऊर्जा देते हैं और आगे अपने जीवन में काम करने के लिए ऐसे कई चीज़ें प्रदान करते हैं। जनता के प्रति विश्वास और संवाद। सरकार ने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर जनता के साथ संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इससे सरकार की जमीनी स्तर पर मौजूदगी और लोगों तक सीधी पहुंच को प्रदर्शित किया गया। माँ देवी अहिल्या सुशासन के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए, साहस के लिए जानी जाती हैं और स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्थान को चुना। जब हम माँ अहिल्या देवी का गौरवगान कर रहे हैं उस समय इस भूमि पर आकर कैबिनेट करना, प्रदेश की बेहतरी के लिए निर्णय लेना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इस अंचल के लिए विशेष रूप से कि आगे आने वाले समय में इस अंचल के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, इसमें सरकार मुझे लगता है कि निर्णय लेने में कामयाब रहेगी। मां नर्मदा और पर्यावरण संरक्षण। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि प्रदेश की संस्कृति और आस्था का केंद्र है। नदी संरक्षण और स्वच्छता को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। मोहन कैबिनेट में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो कि सामाजिक कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण और कृषि सुधारों की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को बखूबी दर्शाते हैं। कुल मिलाकर महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित करना संस्कृति का सम्मान करने, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने की एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक पहल थी। महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक को प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।